रथ के साथ हमारे मानस मनीषी डॉक्टर श्रीनिवासाचार्य जी महाराज का मंदिर के इस सुंदर से प्रांगण में प्रवेश हो चुका है। मेरे महाराज आए हैं। आज के इस पावन श्री राम कथा में उपस्थित सभी भाविकों का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य संकल्पी श्रीमती सविता रमेश सिंह जी माता जी, उसी तरह कथा संयोजक एवं निवेदक श्री रविंद्र रमेश छेदी सिंह जी, आज के इस भक्तिमय वातावरण में श्री श्री 1008 श्रीमद जगत गुरु हरि प्रपन्नाचार्य महाराज राज राजेश्वरी शक्ति पीठाधीश्वर प्रयागराज के कृपा पात्र शिष्य सन्माननीय डॉक्टर श्री निवासाचार्य मानस मनीषी के श्री मुख से आज के इस पावन श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आपके सभी के इस पावन कार्यक्रम के रूप में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी का दिल से स्वागत करते हुए श्री राम कथा के महोत्सव में हम आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे क्षत्रिय समाज के सिरमौर हमारे अभिभावक बाबूजी श्री शारदा प्रसाद सिंह जी, उसी तरह श्री आचार्य पवन त्रिपाठी जी भाजपा मुंबई महामंत्री, उसी तरह कोषाध्यक्ष सिद्धिविनायक मंदिर, उसी तरह श्रीमती सविता रमेश सिंह जी, उसी तरह आगे आमंत्रित करते हैं श्री रमेश छेदी सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ इस भक्तिमय वातावरण में हमारे क्षत्रिय समाज के सिरमौर हमारे अभिभावक बाबूजी श्री शारदा प्रसाद सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सभी के द्वारा इस श्री राम कथा के आयोजन में इस महोत्सव में दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं। हमारे अभिभावक बाबू श्री सोमनाथ सिंह जी, इन्हें भी हम आमंत्रित करते हैं। आप सभी जिनका इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के माध्यम से श्री राम कथा के इस महोत्सव का आरंभ होने जा रहा है, हम आमंत्रित करते हैं क्षत्रिय समाज के सिरमौर हमारे अभिभावक बाबूजी श्री शारदा प्रसाद सिंह जी, श्री आचार्य पवन त्रिपाठी जी, उसी तरह श्रीमती सविता रमेश सिंह जी, श्री रमेश छेदी सिंह जी और हमारे अभिभावक बाबू सोमनाथ सिंह जी मंच पर आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए मैं श्री शारदा प्रसाद सिंह से विनती करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके ओम शीतले तुम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। श्री पवन त्रिपाठी जी के द्वारा भी दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आप सभी के भक्तिमय वातावरण में इस श्री राम कथा महोत्सव के आरंभ में दीप प्रज्वलन करके हमारे मान्यवरों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। तो मंच की सभी का दिल से स्वागत करते हुए हम आगे आमंत्रित करते हैं श्री राम कथा के सुंदर आयोजन के माध्यम से उपस्थित सभी
भाविकों का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए हम आगे के मान्यवरों को आमंत्रित करते हैं। श्री लालता प्रसाद सिंह जी, हमारे श्री अवधेश सिंह जी और अतिथि के रूप में श्री ब्रिज मोहन पांडे जी, पूर्व नगर सेवक सम्माननीय ईश्वर ताइडे जी। इनसे विनती करते हैं कि हम श्री राम कथा महोत्सव के माध्यम से श्री रमेश छेदी सिंह के द्वारा हमारे क्षत्रिय समाज के सिरमौर बाबूजी श्री शारदा प्रसाद सिंह जी का मंच पर शाल और सम्मान चिन्ह देकर जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान समारोह में आप सभी की उपस्थिति इस कार्यक्रम में ऊर्जा से भरी हुई है और हमारे क्षत्रिय समाज के सिरमौर अभिभावक बाबूजी का मंच के द्वारा सम्मान करते हुए श्री रमेश छेदी सिंह जी के द्वारा उन्हें शाल और श्री राम कथा महोत्सव का सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। उसी तरह हमारे अगले मान्यवर श्री आचार्य पवन त्रिपाठी जी, इनका भी मंच पर श्री रमेश छेदी सिंह जी, इनके द्वारा शाल और प्रभु श्री राम के इस कथा महोत्सव का सम्मान चिन्ह देकर जोरदार तालियों के साथ प्रभु श्री राम के इस नारे के साथ आप सभी का इस मंच पर स्वागत सम्मान कर उसी तरह आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए अगले मान्यवर बाबू सोमनाथ सिंह जी, इनको भी सम्मानित कर सियावर रामचंद्र की। उसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए अगले श्री राज रेगिस्ते जी और राम विलास तिवारी जी, इनसे भी विनती करते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में मंच पर आमंत्रित होकर श्री राम कथा महोत्सव के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का इस भक्ति के वातावरण में प्रभु श्री राम के इस कथा महोत्सव में श्री राम कथा के सम्मान चिन्ह के द्वारा मंच पर सभी मान्यवरों का दिल से स्वागत करते हुए इसी तरह प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर बरसती हुए राष्ट्र की सेवा में, समाज की उन्नति में, इसी तरह भक्तिमय वातावरण में, धर्म सेवा में आप सभी का सहयोग होता रहे और इस श्री राम कथा महोत्सव में उपस्थित सभी मान्यवरों का श्री राम कथा के महोत्सव के माध्यम से सम्मान चिन्ह सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, अम्बे माता की, हर हर महादेव, बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर सम्माननीय ईश्वर ताइडे जी, इनका भी शाल और सम्मान चिन्ह श्री राम कथा के इस महोत्सव के माध्यम से एक अभूतपूर्व ऐसे भक्ति के वातावरण को आज आरंभ कर सभी एक सामूहिक चित्र मंच के माध्यम से लिया जाए। सभी विनती करते हैं आप एक लाइन में खड़े होकर इस सुंदर ऐसे चित्र को आप सभी के सभी मान्यवरों का मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी का सम्मान श्री राम कथा महोत्सव के माध्यम से आप सभी का करते हुए सुंदर ऐसे माध्यम से सभी का भजन से अभी इस कार्यक्रम की दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे क्षत्रिय समाज के सिरमौर श्री हमारे अभिभावक बाबूजी श्री शारदा प्रसाद सिंह जी और सभी मान्यवरों का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी श्री प्रभु श्री राम जी के सुंदर इस भक्ति के महोत्सव को बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अभिभावक, मान्यवर, अतिथिगण, आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच के उपस्थिति दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। भक्ति के भजन की इस संध्या में आप सभी का, सभी माताओं बहनों का, सभी श्री राम तिवारी जी आपसे विनती करते हैं कि मंच पर आकर आप भी अपने इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी। हम आमंत्रित करते हैं श्री राम विलास तिवारी जी।
आप भी मंच पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री राम कथा के इस संगीतमय महोत्सव में सभी अतिथि मान्यवरों का मन से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। सुंदर ऐसे एक बार जोरदार तालियां बजा के इस कार्यक्रम में, इस सभा मंडप में आपकी सभी की ऊर्जा भर दे। अभी इस मंच पर हमारे श्री राम विलास तिवारी जी, इनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। हम उनका भी सम्मान श्री राम महोत्सव के माध्यम से करना चाहेंगे। आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक भजन के माध्यम से श्री राम विलास तिवारी जी। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम आधा 1 घंटे की कथा होगी, उसके उपरांत महाप्रसाद भोजन का भी आपके लिए यहाँ पर आयोजन किया गया है। भोजन लिए बगैर महाप्रसाद लिए भगवान कोई ना जाए। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरः मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय। उपस्थित सुरेश पाल जी, इनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। सुरेश पाल जी। ध्येयं सदा परिभवत् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवबीरं चिनुतं शरण्यं ब्रीद्यातिहं प्रणतफा लभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम। ओम हाथ में फूल ले लें, भगवान ध्यान करें। ओम रक्ताम्भोजधलाभिराम नयनम पीतांबरायलंकृतम श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यमृतसागर प्रियगणे भ्रातादविभार्वितं वन्दे विष्णु सदा सेव्यमनिशं भक्तेष्टसेधे प्रदे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हे विघ्नराज जगदीश्वर दीनबन्धो द्वैमातुरा प्रणतरा छकसाम्भुपुत्र कार्याणि कर्तुमखिला निसुबोधिदात त्वं पूजयामि गणनायक मे प्रसीद त्वं पूजयामि गणनायक मे प्रसीद।
ओम इदग्वं हवे है प्रजननम मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुधत्त ओम शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। दयाशंकर सिंह जी और बल्ले सिंह जी इनसे विनती करते हैं कि मंच पर आपका भी आमंत्रित किया जाता है, आप भी आपका सम्मान स्वीकारें, आपका भी दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। अवधेश सिंह जी और बल्ले सिंह जी आप सभी अतिथि मान्यवरों का मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयित ईप्सितुमन्मधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभुसमा हृदयोगचित्तम् हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतिं तरुणतरुणाव्यनेत्रम् हेमाम्बर वरविभूषणभूषितभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशम् अपने अपने घरन की सब काहू को पी जिन्हीं पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान वंदो सबके पद कमल
सदा जोरी जुगुआन। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के, प्रभु श्री सीताराम। चंद्रमा रूपी राम कथा को रसपान करने वाले चकोर रूपी सज्जन वृंदी, सीता, अनसुईया, पाणनी, गार्गी, सावित्री की परंपरा के संवाहक मातृशक्ति, अपने अपने माता पिता के आशा के केंद्र बिंदु प्रिय बच्चों, बड़े सौभाग्य से 9 दिवसीय संगीतमय श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन परमादरणीय बड़े भाई श्रीमान ठाकुर रमेश सिंह के सौजन्य से जंगलेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में जो आप सबके बीच में राम कथा का रसपान कराने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, जो उसके लिए आप सबके प्रति इस व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक वंदन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। विशेष रूप से इस कथा के आयोजक आदरणीय रमेश सिंह जी और उनके चारों पुत्र रितेश सिंह, श्रीमान हितेश सिंह, दीपक सिंह, राहुल सिंह और अन्यान्य उनके जितने भी इष्ट मित्र बंधु बांधव स्वजन, जो आप सबके प्रति इस व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन। भगवान के प्रति आपकी ऐसी ही निष्ठा, भगवान के प्रति ऐसा ही आपका संकल्प निरंतर पुष्ट होता रहे, जो व्यासपीठ से और मैया राजेश्वरी जो अम्बे मैया से भी यही प्रार्थना और कामना है कि आप सबके जो हृदय में निरंतर भगवान की कथा का वास और श्रवण होता रहे, क्योंकि इस शरीर की जो उपयोगिता है ना, जानते हैं क्या है? देह धरे देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर फल भाई। भजिए राम भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर फल भाई,
शरीर की सार्थकता यही है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है ना, तो उसकी उपयोगिता क्या है? उसकी उपयोगिता यही है कि आप जो है शरीर के प्रत्येक अंगों से भगवान की सेवा करें, क्योंकि अगर जितने भी अंग हैं उन अंगों की उपयोगिता और सार्थकता यही है। भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान नाम का कीर्तन करें, दूसरा कोई अवलंब नहीं है, क्योंकि इस भव सागर भव सागर भव सागर चढ़ पार जो पावा भव सागर जो पार जो पावा राम कथा दृढ़ नावा राम कथा आदरणीय ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालक महोदय, थोड़ा सा ध्यान दें। हमारी जो ऐसे सिस्टम आपका बहुत सुंदर है, लेकिन कहां से कुछ फॉल्ट हो रहा है, मुझे बेस नहीं मिल रहा है। तो भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन, मैंने अभी आपसे कहा कि शरीर के जितने अंग हैं, जितने भी अंग हैं, भगवान ने अगर उन अंगों को दिया है ना, सवै मन है कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरे रे मंदिर मार्जनादिसो अश्रुतिम चकारा चित सत कथोदय। जानते हैं ना, सवै मन कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरणों में मन लगाइए। और भगवान ने अगर हाथ दिया है ना, पंडाल की सफाई करिए, मंदिर की सफाई करिए, पंडाल में कुर्सी लगाइए। और भगवान ने जो इस सिर दिया है ना, जो अपने से श्रेष्ठ है, जो अपने से ज्येष्ठ है, साधु हैं, महात्मा हैं, गुरुजन हैं, उनके चरणों में शीश झुकाइए, तो सिर की सार्थकता तभी होगी। नहीं तो फिर क्या है? ते सिर कटी तुम बरी समतोला, नमत हरि गुरु पद बोला। ते सिर कटी तुम बरी समतोला, ये नमत हरि गुरु पद बोला। ते सिर कटु तुम बरी समतोला, ये नमत हरि गुरु पद बोला। और जानते हैं, जिस जिह्वा से भगवान नाम संकीर्तन नहीं होता, वो जीव क्या है? इसलिए जितने लोग पंडाल में बैठे हुए हैं भैया लोग, सबसे निवेदन है, जो पंडाल से बाहर हैं, पंडाल में बैठ जाएं, कथा का श्रवण करें, यहाँ वहां न बैठे। आज कथा में विलंब हो गया, इसलिए कथा बहुत लंबी नहीं होगी, थोड़ा समय दें। जानते हैं ना, जिस जिह्वा के द्वारा भगवान नाम संकीर्तन नहीं होता, वो जिह्वा क्या है? जो नहीं करई, ध्यान से सुनिए, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो न करई राम गुण गाना, जी है सुधा दूर जी है समाना, जी है सुधा दूर जी है समाना। जानते हैं ना क्या है? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिस जिह्वा से भगवान नाम संकीर्तन नहीं होता है, भगवान नाम कीर्तन नहीं किया जाता है, दादुर केव सूतम, वह जिह्वा मेढक की जीभ है, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सुधा दूर जी समान, जो नहीं करई राम गुण गाना, और सुन लीजिए,
इन कानों के द्वारा भगवत नाम संकीर्तन, भगवान गुणानुवाद अगर नहीं सुना जाता है तो ये कान क्या है? बिले बतोरु, ये भागवत है। बिले बतोरु क्रम भी क्रमान, एन सिलवते कर्ण पुटे नरस्य। ये दोनों कान सर्प की बील हैं, दोनों कान सर्प की बील हैं, जो दोनों कानों के द्वारा व्यर्थ का वाद विवाद सुनते हैं। उनके कान क्या हैं? जिन्हें हैरी कथा सुनी नहीं पाना, जिन्हें हैरी कथा सुनी नहीं पाना, सवने रंध्र नहीं भवन समाना, सवने रंध्र नहीं भवन समाना। आप सभी लोग बड़े भाग्यवान हैं। जानते हैं ना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन असत संगम च लभते पुरुषो यदावै। एक जन्म का नहीं, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मार्जित जब पुण्य संचित होता है, कई जन्मों का पुण्य, तो ऐसे पंडाल में बैठ करके कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और फिर उससे क्या होगा? सत्संगम च लभते पुरुषो यदावै। तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधायहि तदोदयते विवेक। जानते हैं ना, कितना सुंदर सौभाग्य आप सबका है। बाबू रमेश सिंह के द्वारा इनके पूरे जो कुटुंब है, इष्ट मित्र और परिवार के लोग, अन्यान सगे संबंधी हैं, इन सबके द्वारा जो यह कथा के श्रवण का एक सेतु का काम किया इन्होंने हमारे और आपको जोड़ने के लिए। ऐसे लोग जानते हैं ना, स्कंद पुराण का एक श्लोक है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था अवसुंधरा पुण्यवती चतेने। जानते इसका अर्थ क्या हुआ? कुलम पवित्रम, जिस परिवार में, जिस खानदान में, जिस कुल में ऐसे महापुरुष, ऐसे मनीषी, ऐसे भगवान के भक्त पैदा होते हैं ना, वो कुल पवित्र हो गया। और उतने नहीं, उस माता की कोख, उस माता की कोख, जिसकी कोख से ऐसे परम भागवत पुत्र पैदा होते हैं ना, उनकी कोख पवित्र हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी की चापलूसी नहीं किया, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा। क्या लिखा? वही माता अपने को पुत्रवान समझे। कौन सी माता? जिस माता का पुत्र परम भागवत हो, भगवान की कथा का आयोजन करवाता हो, भगवान की कथा को श्रवण करता हो, देवालय में जाता हो, देव प्रतिमा के आगे मस्तक जो झुकाता हो, अपने से बड़ों का सम्मान करता हो, अपने से जो ज्येष्ठ है उनका आदर करता हो, वही माता अपने को पुत्रवती समझे। बाकी माता क्या समझे भाई? बाकी माताओं के लिए लिख दिया पुत्रवती, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुवर भगत, रघुवर भगत जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई। वह माता ही अपने को पुत्रवान समझे, जिसका कि पुत्र
आदरणीय बाबू रमेश सिंह की तरह से और जितने लोग पंडाल में बैठे हुए हैं सबकी माता पुत्रवती हैं। बाकी माताओं के लिए क्या लिखा जानते हैं? इतना कठोर शब्द लिखा बाबा ने रामचरितमानस में कि कोई नहीं लिखेगा, किसी की चापलूसी नहीं किया, लिख दिया कि वह माता वंध्या हो जाए जिसका के पुत्र परम भागवत न हो, भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता हो, भगवान की कथा को न सुनता हो, उनकी माता वंध्या हो जाए। न तरुबाज भली, न तरुबाज भली बादी बियानी, राम दे मुख सुत ते हित जानी, न तरुबाज भली बादी बियानी, राम दे मुख सुत ते हित जानी, न तरुबाज। जानते हैं ना, इसलिए पहले आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर इसके बाद भगवान की कथा की महिमा की चर्चा करेंगे और फिर समय मिलेगा तो आज सती के चरित्र से जो कथा प्रारंभ की जाएगी। पहले सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन में भाग लें और पूरी निष्ठा के साथ, जो पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ ताली बजाते हुए और मुख से भगवान नाम संकीर्तन करें। रे मन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे घन श्याम। रे मन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे जय राम हरे। तन नौका की पतवार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे। नौका की पतवार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे। मन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे। राधा जग में व्यापक आधार यही, जग में व्यापक आधार यही, जग में लेता अवतार यही, जग में लेता अवतार यही, है निराकार साकार यही, है निराकार साकार यही, जय राम हरे घन श्याम हरे। जय राम हरे घन श्याम हरे। मन प्रति श्वास
राम हरे। सब सुकृत का आधार यही, सब सुकृत का आधार यही, गंगा जमुना की धार यही, गंगा जमुना की धार यही, श्री रामेश्वर हरिद्वार यही, श्री रामेश्वर हरिद्वार यही, श्री राम हरे घनश्याम जय राम हरे घनश्याम हरे, देवन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, देवन प्रति श्वास पुकार यही, घनश्याम हरे घनश्याम हरे। सज्जन का साहूकार यही, सजन का साहूकार यही, प्रेमी जन का व्यापार यही, देवी जन का व्यापार हे यही, सुख बिंदु सुधा का सार यही, सुख बिंदु सुधा का सार यही, जय राम हरे घनश्याम जय राम हरे घनश्याम हरे, श्री मन प्रति श्वास पुकारे, जय राम हरे घनश्याम हरे, तन नौका की कटवार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे, श्री मन प्रति श्वास पुकारे, जय राम हरे घनश्याम हरे, ओ जय राम हरे घनश्याम हरे, ओ जय राम हरे घनश्याम हरे। भगवान की कथा इतनी पावन है ना, भगवान के नाम ने, जानते हैं ना भगवान ने किसको किसको तारा? भगवान केवल जब तक त्रेता में रहे अपने कार्यकाल में राम राम एकता पसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान जो है अपने कार्यकाल में केवल गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम का जिन जिन लोगों ने आश्रय लिया, भगवान के नाम का जिन जिन लोगों ने शरणागत हुए, वे सभी लोगों का कल्याण भगवान के नाम के द्वारा हो गया। चाहे कलयुग रहा हो, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चारों युग में चहु जुग श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग श्रुति नाम प्रभाव, कलयुग से नहीं आन उपाओ, कलयुग से नहीं आन उपाओ। भगवान के नाम का संवरण लेकर के चारों युग में, सतयुग में, जानते हैं सतयुग में किसने भगवान के नाम का शरण लिया, भगवान ने किसका उद्धार किया, और त्रेता में किसका उद्धार किया, द्वापर में किसका उद्धार किया, और कलयुग में तो आप जानते हैं कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, अमानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग की यह विशेषता है, कलयुग का यह एक विशेष फल है कि कलयुग में किसी भी पुण्य कार्य का संकल्प लीजिए और संजोग बस वह पुण्य कार्य आपका पूरा नहीं हो पाया तो भी उसका फल आपको मिल गया। लेकिन किसी पाप कर्म का यदि आपने संकल्प लिया है और जब तक वो पाप कर्म नहीं करेंगे आपको पाप लगने वाला नहीं है। इसलिए कृत युग त्रेता द्वापर अपूजा मखयरु जो गति होई सो कलिहरी
अनामत पावहि लो। तो कलयुग में क्या करिए? सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम गाइए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। केवल कलयुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन करना है, जानते हैं ना? क्योंकि महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी, जानते हो ना कि कलयुग में कैसे लोग पैदा होंगे? इतना समय किसी को नहीं मिलेगा कि पंडाल में बैठ करके इतनी बड़ी कथा का आयोजन किया गया है, लेकिन इतना भी समय लोगों के पास नहीं होगा कि बैठ करके पंडाल में कथा का श्रवण करें। तो कलयुग में क्या करें? कलियुग केवल नाम धारा कलियुग केवल नाम धारा सुमेरे 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 नर उतर पारा सुमेरी सुमेरी नर उतर पारा कलियुग केवल हरि गुण गाहा कलियुग केवल हरि गुण गाहा सुमेरे सुमेरे नर पावहि खाहा सुमेरी सुमेरी नर पावहि सारा। कलयुग में क्योंकि ऐसा युग न कभी त्रेता में हुआ, क्योंकि त्रेता में क्या करना पड़ता था? कलयुग में केवल नाम का आश्रय है। सतयुग में कृतयुग त्रेता द्वापर अपूजा मखयरु जोग। सतयुग में लोग पूजा करते थे और त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में ध्यान करते थे। और कलयुग में क्या करना है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल गाइए और भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लीजिए, भगवान नाम का सहारा लीजिए। कलयुग में यह सबसे बड़ा अवलंब है। कौन कौन लोगों ने भगवान नाम का आश्रय लिया और कैसे उन सब का कल्याण हो गया भगवान के केवल नाम का आश्रय लेने से, जानते हैं ना? अपि तो अजामिल गज गनिकाओ अपि तो अजामिल गज गनिकाओ भय मुकुट हरि नाम प्रभाओ भय मुकुट हरि नाम प्रभाओ। कलयुग में अपितु अजामिल गज गनिकाऊ। आप सभी लोग जानते हैं, भागवत की कथा है पंचम स्कंद की। जो अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ऐसे थे, संध्या करते थे, गायत्री करते थे, लेकिन ध्यायतो विषयान पुंसः,
संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामः कामः क्रोधो भी जायते, गीता है ये। केवल ध्यान भटक गया। वैश्या स्नान कर रही थी, केवल दृष्टिपात हुआ, ब्राह्मण की संध्या छूट गई, ब्राह्मण की गायत्री छूट गई, ब्राह्मण का पतन हो गया। और कालांतर में अजामिल नाम के ब्राह्मण ने उस वैश्या का ही सेवन कर लिया। चातुर्मास करने के लिए संतों की मंडली आती है और संत लोग अजामिल से कहते हैं कि अब की बार आपकी पत्नी को जो संतान होगी ना, मेरे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा कि आप लोग कह रहे हैं तो रख लेंगे। जैसे ही मृत्यु का समय आया, जब मृत्यु का समय आया और यमराज के पार्षद आ गए, भयभीत हो गया। यम के पार्षदों को देख करके अजामिल भयभीत हो गया, क्योंकि काले कलूटे हाथ में त्रिशूल लिए हुए अजामिल को मारने के लिए जैसे ही यम के पार्षद दौड़ते हैं, जोर से स्मरण करता है, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही मुख से नारायण शब्द सुनाई दिया ना, भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और यम के दूतों को मार करके भगाने लगे। यम के दूतों ने कहा कि यह पापाचारी है, इसने जीवन भर पाप कर्म किया है, इसलिए यह मेरे धाम में जाएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने हमारे भगवान के नाम का अवलंब लिया है, भगवान के नाम का उच्चारण किया हमारे नारायण का, इसलिए हमारे धाम में जाएगा। यम के पार्षदों ने कहा नहीं, भगवान के पार्षद यम के पार्षदों को मार करके भगा दिया। और यम के पार्षद जाते हैं यमराज के यहाँ, कहते हैं कि आज से आपकी नौकरी से इस्तीफा, हम लोग आपकी नौकरी नहीं करेंगे। जहां जाते हैं मार पड़ती है। यमराज ने कहा क्या हो गया? कहा कि आपने भेजा था कि अजामिल को लेकर के जो नरक में आओ। तो जैसे ही हम लोग अजामिल को लेने के लिए पहुंचे, भगवान के पार्षद आ गए और भगवान विष्णु के पार्षद आकर के हम लोगों को मार करके भगा दिए। यमराज ने पूछा ऐसी वहां क्या घटना हो गई? तो यमराज के पार्षदों ने कहा कि अजामिल ने जैसे नारायण का नाम लिया, भगवान के पार्षद आ गए। यमराज ने कहा धीरे से बोलो, इस बात को भी धीरे से बोलो। यमराज के पार्षदों ने कहा क्या बात है, क्या कोई खतरा है क्या इस नारायण नाम बोलने से? कहा कि नरक के दरवाजे पे खड़ा होकर के नारायण का नाम उच्चारण कर रहे हो, जितने लोग हमारी दुकान में बैठे हुए हैं इनके कानों में नारायण नाम अगर श्रवण हो जाएगा तो हमारी दुकान खाली हो जाएगी। ये सभी लोग कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग लोक में। जिह्वान वक्त्रे। आज जो है यम के पार्षदों ने पूछा यमराज से कि आप जो है आज से बता दीजिए कि किन लोगों को नरक में लेकर के आना है, कितने लोग नरक में जाने के लिए तैयार हैं? बताइए। कोई नहीं जाने के लिए तैयार है मन से, लेकिन आप ऐसा कर्म ही न करें कि हमको नरक में जाना पड़े। आज बता रहे हैं यमराज जो यम के पार्षदों से कि उनको हमारे यहाँ लेकर के आना। इनको आप लोग भी सुन लीजिए। जिह्वान वक्त्रे भगवद गुण नामधेय चेतश्चन अस्मरत् तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्य मतसो कृत विष्णु कृतान। ये भागवत का पंचम स्कंध का श्लोक है। इसका अर्थ बता रहे हैं, सुन लीजिए। जिह्वान वक्त्रि भगवत गुण नामधेयम। जिसने जीवन में अपने इस जिह्वा के द्वारा
भगवान नाम संकीर्तन नहीं किया, भगवान नाम गुणानुवाद का आश्रय नहीं किया, उसको हमारे यहाँ लेके आना। और चेतश्चन स्मरत चरणार विंदम, जिसने जीवन में कभी भी जो है गुरुजनों का, संतों का, अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान नहीं किया, उसको भी लेके आना कहाँ? नरक में लेके आना। और चेतश्चन स्मरत चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति, कभी देवालय में नहीं गया, मंदिर में नहीं गया, देव प्रतिमा को प्रणाम नहीं किया, ऐसे लोगों को लेकर के कहां आना? ध्रुव ध्रुव सगलानी, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। कायऊ अचल अनुपम ठाऊ, कायऊ अचल अनुपम ठाऊ। जानते हैं ना, दंड कारण में हजारों हजारों वर्ष के महात्मा रहते थे, भगवान का दर्शन उनको नहीं हुआ। 5 वर्ष के नन्हे ध्रुव को हो गया, क्षत्रिय कुमार ध्रुव जो है ये महाराज उत्तानपाद का पुत्र है। 5 वर्ष का सौतेली माता के केवल फटकार लग जाने से 5 वर्ष का नन्हा बालक ध्रुवम च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर विदुरस्य जादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम तत्र रोगमधिकम सुदाम्नो किम तद्धनम। तो भक्ता तुष्ट केवलम परमया भक्ति प्रियम माधवम, भगवान को तो केवल भक्ति चाहिए। जानते हैं ना, 5 वर्ष का नन्हा क्षत्रिय कुमार ध्रुव, ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया। और जानते हैं का जातिर विदुरस, जानते हैं ना, विदुर दासी के पुत्र थे, दासी के पुत्र। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का सगा संबंधी था और सगा समधी था, लेकिन भगवान ने दुर्योधन के व्यंजन को स्वीकार नहीं किया। भगवान कहाँ चले गए? दासी पुत्र विदुर के। भगवान ने विदुरानी का भोजन लिया। और रुग्रस्य किम पौरुषम, महाराज उग्रसेन का एक दुष्ट पुत्र कंस था। कंस ने अपने पिता को मार करके कहां बंद कर दिया? कारागार में। भगवान ने कंस को मार करके और महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त करके मथुरा का राजा बनाते हैं। 90 वर्ष की आयु थी, वृद्ध हो गए थे, कहां बलवान थे। और कुब्जाया किम तत्र रूप मधिकम, कुब्जा कहां बहुत सुंदरी थी, कुब्जा त्रिविक्रमा थी, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कुब्जा को जब देखा ना तो कहा आओ सुंदरी। जैसे ही भगवान ने सुंदरी कहा ना, कुब्जा नाराज हो गई। अरे मैं कहां से सुंदर हूं? मेरे पीठ पे कुबर है, मेरा एल लटका हुआ है, मेरी कमर झुकी हुई है, तुम मेरा व्यंग कर रहे हो। भगवान ने कहा कुब्जा, मुझको जिस सुंदरता से काम है ना, तुम वहां से सुंदर हो। मुझको तन की सुंदरता से कोई काम नहीं, मुझको तो मन की सुंदरता चाहिए और तुम मन से सुंदर हो। निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छीत्र भावा, मोहि कपट छल छीत्र भावा। आप सोच लीजिए ना, भगवान ने कहा कुब्जा से, देवी मुझको जिस सुंदरता से काम है ना, तुम वहां से सुंदर हो, मुझको तन की सुंदरता से कोई अर्थ नहीं। तो
भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियम माधवम। भगवान को क्या चाहिए? जाति पाति। भगवान को अगर कोई जाति से बांधना चाहे कि हम पंडित जी हैं, भगवान हमारे यहाँ आएंगे, गलत, 100% गलत। दंड कारण में एक से एक ऋषि महात्मा थे, भगवान किसके यहाँ पहुंचे? आप बताइए ना, कहाँ गए? सबरी के आश्रम प्रभु सबरी के आश्रम। भगवान कहाँ गए? भगवान गए मैया सबरी के। आप सोच लीजिए, उस दंड कारण में हजारों वर्ष के तपस्या वाले पुण्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा लोग बैठे हुए थे। भगवान किसी के आश्रम में नहीं गए, कहाँ गए? मैया सबरी के आश्रम में गए। और मैया सबरी ने कहा, अधम ते अधम अधम अति नारी दिन मैं मति मंद भगवान कहाँ गए? भगवान सबरी के यहाँ गए और सबरी जो है ना खड़ी हो गई। कहा, प्रभु आहा। सबरी रोज प्रातः भगवान के लिए पुष्प का एक पथ बनाती थी और ऋषि महात्मा लोग जो उस जमाने में भी उसको बिगाड़ देते थे। सबरी को अपने गुरु मतंग की बात का विश्वास था, क्योंकि मतंग ने कहा था कि बेटी इसी कानन में रहो और इसी कुटिया में रहो, तुम्हें एक दिन साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का दर्शन होगा। और गुरु की बातों को विश्वास करके मैया सबरी जो है, और भगवान जब पहुंचते हैं, सबरी के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। सबरी मैया रो रही है। भगवान ने कहा कि माता, कहा कि मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे इस कुटिया में, मेरे अकिंचन के यहाँ भगवान का पदार्पण हुआ। जानते हैं भगवान ने क्या कहा? जाति पाति धन धर्म बड़ा, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धन बल करि जन गुण चतुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धन बल करि जन गुण चतुराई। जानते हैं ना, भगवान ने मैया सबरी से कहा कि मैया, मुझको कोई जाति से बांधना चाहे ना, कि मैं पंडित जी हूँ, मैं संध्या करता हूँ, मैं गायत्री करता हूँ, तो भगवान तो केवल हमारे यहाँ आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। और जानते हैं, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बहुभागी, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बहुभागी, उत्तम कुल पुलस्त करनाती सिर सरोज निज करण उतारी, सिर सरोज निज करण उतारी। जानते हैं ना, रावण अपने हाथ से अपने सिर को काट करके और शंकर जी के लिंग पर रुद्राभिषेक करता था। सिर सरोज निज करण उतारी, पूजौ अमित बार त्रिपुरारी। एक बार नहीं, हजारों बार। और कोई हमको जाति पाति धान से पूरी लंका सोने की थी, क्या भगवान राम रावण के यहाँ गए क्या? आप बताइए ना। और उसका इतना बड़ा परिवार था ना, परिवार जानते हैं ना,
देवाधिदेव महादेव पार्वती से कहते हैं वो मूर्ख होगा जो रावण के परिवार की गणना करना चाहे। सुत स्नेह जन परिजन गाती कनय कुपार निशाचर जाति सुत जने परिजन गाती कनय कुपार निशाचर जाति। इतनी संख्या थी, लेकिन क्या भगवान राम रावण के यहाँ गए? नहीं गए। और भगवान राम कहाँ पहुंच गए? सबरी के आश्रम पगुधारा। और जा करके वहां क्या कहते हैं? कहते हैं भैया भैया मैं तो केवल कह रघुपति सुनु भामिनी वाता मानहु एक भगत करनाता। कह रघुपति सुनु भामिनी वाता मानहु एक भगत करनाता। भगवान ने सबरी से कहा कि मैया मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, इसलिए भगवान से संबंध बना लीजिए, भगवान को बेटा बना लीजिए, भगवान को पति बना लीजिए, भगवान को पुत्र बना लीजिए। जो अयोध्या में एक महात्मा थे और वह जो कनक भवन में जहां पर राघवेंद्र सरकार और जगत जननी मैया सीता जी विराजमान है, उस मंदिर में कभी जाते नहीं थे। मंदिर में वो महात्मा कभी नहीं जाते थे, सीढ़ी पर बैठे रहते थे और हाथ में एक छड़ी लिए रहते थे हाथ में, और जो उसी सीढ़ी पर छड़ी को पीटते थे और मुंह से यह कहते थे राजा के लड़के हो, राजा के लड़के हो, 2 अक्षर पढ़ लो, 2 अक्षर पढ़ लो, 2 अक्षर पढ़ लो। बस यही कहते थे रोज। नित्य प्रातः 7 बजे सीढ़ी पे आकर के बैठ जाते थे, हाथ में एक छड़ी लेकर के सीढ़ी पे छड़ी पीटते थे और मुंह से यही कहते थे कि राजा के लड़के हो, 2 अक्षर पढ़ लो, 2 अक्षर पढ़ लो, यही कहते थे। जैसे संध्या होती थी फिर अपने कुटिया में चले आते थे, उनका नित्य का यही काम था। लोग रोज देखते थे, प्रतिदिन आते थे, देखते थे कि ये महात्मा सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। जो एक महात्मा जो है एक दिन उस महात्मा के पास आए और कहे कि महात्मा जी आप रोज इसी सीढ़ी पर बैठ करके और खाली मुंह से यही कहते हैं कि 2 अक्षर पढ़ लो, जाकर के कभी अंदर तो दर्शन कर लिया करो। जानते हो उस महात्मा ने क्या कहा? कैसे अंदर जाऊं? जो अंदर जाऊंगा ना तो जो हमारी पुत्र वधू है ना, वो सीता को पुत्र वधू कहते थे। जब मैं अंदर जाऊंगा ना तो उसको घूंघट करना पड़ेगा, इसलिए मैं अंदर जाता नहीं। मैं इसी सीढ़ी पर बैठ करके राघवेंद्र को मैं पढ़ाता हूं। लोग नहीं माने, जबरदस्ती पकड़ करके उस महात्मा को जो कनक भवन में राघवेंद्र सरकार के समक्ष ले जाते हैं, और जैसे ही ले जाते हैं लोगों ने देखा कि मैया का पल्लू जो है स्वतः, मैया का पल्लू स्वतः उनके जो सिर से चेहरे पे उतर आया और पूरा का पूरा चेहरा ढक गया। ये है सब कर ममता आगे बटोरी, सब कर ममता आगे बटोरी। मम पद मन ही बागी भर डोरी, मम पर मन बागी भर डोरी। भगवान से जानते हैं ना, दुर्योधन भगवान को बांधना चाहा, क्या बांध लिया? दुर्योधन ने कहा पकड़ लो ग्वाले को, बांध लो इसको। दुर्योधन क्या बांधने में सफल हो गया,
नहीं बांध पाया। और किसने बांध दिया? विदुरानी ने बांध दिया, विदुरानी ने। और जानते हैं ना, मैया यशोदा ने बांध दिया रस्सी में। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदावताव ददे दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाचा वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहति वीरपजद विवेदे। मैया यशोदा ने बांध दिया। जब बांध दिया ना तो भगवान रोने लगे। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदावतावत। माता ने अंजन लगाया था, अंजन माने काजल लगाया था। भगवान रोते 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 पूरा गाल काला हो गया और मैया ने रस्सी से बांध दिया। भगवान ने एक नाम स्वीकार कर लिया। बोलिए दामोदर भगवान की जय। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। तो भगवान को प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान को कैसे बांध सकते हैं? पुनि रघुवीर ही भगति पियारी माया खल नर सखी विचारी। पुनि रघुवीर ही भगति पियारी माया खल नर सखी विचारी। पुनि रघुवीर ही भगति पियारी माया खल नर सखी विचारी। भगवान को अगर बांधना है तो कैसे बांधिए? भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, भगवान के प्रति निष्ठा रखिए। अभी मैं जो दुर्गा मैया के मंदिर से बड़ी भव्य कलश यात्रा का आयोजन हितेश रितेश बड़ा सुंदर लगा। जानते हैं ना, ये चार भाई हैं, चारियों सीले, चारों भाई, चारियों सीले बुद्धि गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों भाई इतना सुंदर सामंजस्य है। रितेश, हितेश, दीपक, राहुल और इनके ऊपर जो है रमाधन, ईश, रमेश और सविता की छाया है। इतना सुंदर सामंजस्य है। और ऐसा जो कलश यात्रा का प्रबंधन, जबकि जो महाराष्ट्र ऐसे शहर में और अपने मित्रों के सहयोग से, ऐसे इनके मित्र लोग हैं, ऐसे इनके अन्य सहयोगी हैं, इनके बंधु बांधव हैं, इतना सुंदर सामंजस्य बैठा करके ट्रैफिक की व्यवस्था का सुंदर संचालन करते हुए और जो कलश यात्रा, जैसे ही मैं देखा वहां मंदिर में दुर्गा जी के जो बगल में महादेव का मंदिर है, कुछ माताएं पूजा कर रही थी और पूजा करने का जो नियम था, बैठने का नियम था, सब गलत। 3-4 माताएं वहां बैठी हुई थी। देवालय में देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठ करके जो पूजा कैसे की जाती है और किस दिशा में बैठ के पूजा करें और पूजा कैसे करनी चाहिए, उसका नियम है। जो अगर नियम से पूजा नहीं करोगे ना, यह शास्त्र विधि में उत्सजेत वर्तते काम कार्त और तो न सिद्धि वापनोति न सुखम न परांगतिम। ये गीता है। जो शास्त्र की मर्यादा है, जो वेद पुराण का पुराणोक्त जो विचार है, उन विचारों से हट करके पूजा अगर करते हैं ना, तो जानते हैं क्या है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ के देना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन हाँ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ के देना। शिव के मंदिर में पूजा कैसे करें, कहाँ बैठे, बैठने का नियम बता दे रहे हैं। सुन लीजिए, आज कम संख्या है, फिर पुनः बता देंगे। देवाधिदेव के मंदिर में बैठे हैं, जो लिंग के पास बैठे हैं, तो पूजा
किस दिशा में बैठे और जो कहां से करें। इस शिव पुराण का श्लोक है, न प्राचीमग्रतः शंभो न उदीची शक्ति संहिताम। देवाधिदेव महादेव के मंदिर में उनके लिंग की पूजा कभी भी पूरब दिशा से न करें। न प्राचीन मग्रतः, प्राची का मतलब होता है पूर्व, न प्राचीन मग्रतः शंभो न उदीची शक्ति संहिता, और न उत्तर से करें। उत्तर का मतलब जहां अर्घा है। ये अर्घा क्या है? अर्घा शक्ति है। अर्घा शक्ति है। शिव के ऊपर जो छोटी ई की मात्रा वही शक्ति है, क्योंकि जो ओम है ना, ये ओम में 5 अक्षर है, अकार उकार मकार नाद और विंद, इससे बना है ओम। कभी भी अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो नमः को पीछे लगाएं। देवियों से विशेष रूप से निवेदन है, यह भगवान शिव का स्थूल मंत्र है, शिवाय नमः। यह मंत्र पंचाक्षर है और पुरुषों के लिए नमः शिवाय, माताओं के लिए शिवाय नमः। और जो ओम है यह ओम प्रणव मंत्र है, और नमः शिवाय अथवा शिवाय नमः जो है यह स्थूल मंत्र है। अगर जो है प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो शिवाय नमः से, अगर लिंग की पूजा कर रहे हैं तो प्रणव मंत्र से। और प्रणव मंत्र कौन सा है? वह ओम है, जिसमें 5 अक्षर है, अकार उकार मकार नाद और विंद, जिससे बना हुआ है ओम। तो न प्राचीन मंत्रता संभो और न उदीची शक्ति संहिताम। न कभी भी पूजा पूरब से करें और न कभी भी पूजा उत्तर से करें जहां अर्घा है। वो अर्घा क्या है? वो शक्ति है। यस चांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर गणेश गर्ल। उत्तर दिशा में कौन है? मैया पार्वती हैं। पीछे से किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब केवल एक दिशा बची आपके लिए, दक्षिण दिशा में बैठिए और आपका मुख कहां हो? उत्तराभिमुख हो। मैं कुछ माताओं को देखा कि अर्घा के तरफ बैठी हुई हैं और वहां से पूजा कर रही हैं। तो आपका मुख कहां हो? अर्घा की तरफ हो, और ठीक उसके विपरीत दिशा में बैठ करके तब इसके बाद देवालय में देव प्रतिमा के समक्ष जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सीधे सीधे कभी भी जो किसी भी देवता के जो मुख का दर्शन न करें। जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, किसी भी देवता के जो मुख का दर्शन सीधे सीधे न करें। तो कहां से शुरू करें? पांव से। बदरा जीव बरनी नहीं जाए सही जन माही, बदरा जीव बरनी नहीं जाए भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पहले भगवान के पांवों का दर्शन करिए कि भगवान के पांव कितने सुंदर हैं। फिर कहां जाइए? फिर भगवान की नाभि का दर्शन करिए कि भगवान की नाभि का जो मंडल है, नाभि का जो प्रदेश है कितना सुंदर है। फिर भगवान के वक्षस्थल, फिर भगवान के मुख का दर्शन करिए सीधे सीधे। और इसी प्रकार से भगवान की आरती करने का भी नियम है। 14 बार से अधिक आरती नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए कथा। 14 बार से अधिक आरती नहीं करनी चाहिए। उसमें भी नियम बता दे रहे हैं। पहले आरती कहां से शुरू करिए? शिव पुराण। पादयोस चतुर्वारम द्वय कृत्वा नाभिमंडले एक कृत्वा मुखो सप्त कृत्वा सर्वांग एवहि। यह शिव पुराण विद्योत्तर संहिता का श्लोक है। पादयोस चतुर्वारम। पहले भगवान के पांव की आरती करिए। पांव की आरती सीधे सीधे मुख पे मत ले जाइए, नहीं। पहले भगवान के पांव की आरती करिए।
भगवान के पांव कैसे हैं? भगवान के पांव कमलवत हैं और उनकी भी आरती केवल 4 बार, पादयोश चतुर्वारम, 4 बार दाहिने से उठाइए और 4 बार करिए पांव की आरती। द्वै कृत्वा नाभि मंडले, 2 बार आरती करिए नाभि प्रदेश की और 1 बार केवल मुख की आरती है, 1 बार। अब यहां ले जा करके इतना कपूर जला करके ले जाके मुंह पे दिखा रहे हैं भगवान का। यह शास्त्र विधिम उसजेद वर्तते काम कारते अनस सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगति। फिर सप्त कृत्वा सर्वांग एव ही, ये 7 हो गया। 4 बार पांव की, 2 बार नाभि मंडल की और 1 बार मुख की, ये 7 हो गया। और फिर 7 बार कैसे करिए? सप्त कृत्वा सर्वांग एव ही, पांव से उठाइए और मुख तक ले जाइए 7 बार। तो 7 बार ऐसे, 7 बार ऐसे। आरती की थाली रख दीजिए। 14 बार से अधिक अगर आरती करेंगे तो जानते हैं ना क्या होगा? झूठे लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ देना, झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन झूठ देना। जानते हैं ना कौन कौन लोग भगवान का आश्रय लेकर के इस भवसागर से पार हो गए? कौन कौन लोग पार हो गए? आइए जो एक भजन के माध्यम से देखते हैं। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा। महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा। महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा होगी मानस दैया। दैया लेकर नाम तेरा, महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा, महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा। नील जाति के बंधन, हे नल नील जाति के बंधन। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बंधन, हे नल नील जाति के बंधन। राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना
हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, महिमाएं परम्पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, महिमाएं परम्पार लेकर नाम तेरा। हरी सभा में द्रुपद दुलारी, 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 कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, बढ़ गया क्षीर अपार, बढ़ गया क्षीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया क्षीर अपार लेकर नाम तेरा, महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लेने से मुक्ति पाए, महिमा नाम अपार, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, अवश्य बेड़ा पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव के पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव के पार लेकर नाम तेरा, महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा, ओ महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा, ओ महिमा परम्पार लेकर नाम तेरा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। भगवान नाम का आश्रय लेकर के, भगवान नाम का कीर्तन करके कौन कौन लोगों का उद्धार नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं बचा। और जानते हैं ना, जो हमारे राघवेंद्र सरकार इतना सरल कौन है, आप देख लीजिए। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान कहाँ बैठते हैं? भगवान नीचे बैठते हैं। और भगवान के सेवक कहाँ बैठते हैं? भगवान के सिर पर बैठते हैं। लेकिन भगवान ने, जानते हैं ना, जो जो अपराध बाली और रावण ने किया था, कालांतर में वही अपराध सुग्रीव और विभीषण ने भी किया था।
लेकिन भगवान ने सुग्रीव और विभीषण के उस अपराध पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जानते हैं ना, सोई कर तूती विभीषण केरी, सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोने काम ही हेरी, सपने सोने राम भगवान जो है ना, भगवान स्वप्न में भी जो अपने सेवक होते हैं ना, जो अपने भक्त होते हैं ना, भगवान अपने सेवक का और अपने भक्त के अपराध पर ध्यान नहीं देते हैं। बल्कि आज समय इतना जो बिगड़ गया है, कभी कभी मन में ऐसी वेदना हो जाती है, व्यवस्था को देख करके मन इतना घबरा जाता है। और ऐसे में केवल एक भगवान की ही आराधना, भगवान के तरफ ही केवल जो ध्यान जाता है कि हे प्रभु कहाँ हैं आप? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि संसार में इतना अनाचार हो रहा है, संसार में इतना अतिक्रमण हो रहा है, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, कोई माता पिता को नहीं मान रहा है और कोई जो है बहन को नहीं मान रहा है, भातृजा को नहीं मान रहा है। ऐसी स्थिति में हे प्रभु आप जो कहां जाके जो छिप गए, कहां जाके छिपे भगवन हो, कहां जाके छिपे भगवन हो, मोहन हो मधुसूदन हो, कहाँ जाके छिपे भगवन हो, कहाँ जाके छिपे भगवन हो, मोहन हो मधुसूदन हो, कहाँ जाके छिपे भगवन हो, कहाँ जाके छिपे भगवन हो, मोहन हो मधुसूदन हो, मोहन हो मधुसूदन हो। हे आनंदरी जीवन हो, मोहन हो मधुसूदन हो, कहाँ जाके छिपे भगवन हो, मोहन हो मधुसूदन हो, कहाँ जाके छिपे भगवन हो, मोहन हो मधुसूदन हो, मोहन हो मधुसूदन हो, मोहन हो मधुसूदन हो। आरती के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती की थाली बना दीजिए और आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया जी को निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया जी को निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृदमग को, ओ मैया
भगत खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी ओ कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी सुम्भने सुम्भ विलाए महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी ओ चंड मुंड संहारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे हे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुरभयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी ओ 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो हो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता दुखियन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी ओ भुजा चारयति शोभित वरमोद्राधारी मैया वरमोद्राधारी ओ मनवांचित फल पावत मनवांचित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी अर्चन द्वार विराजत अगर कपुरवाती ओ मैया अगर कपुरवाती श्रीमान के तुम राजत श्रीमान के तुम राजत कोई रदन जोगी ओम जय अम्बे गौरी अम्बे की आरती जो कर गावे मैया प्रेम सहित गावे ओ मैया भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी
मैया जय मंगल मूर्ति मैया को किस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम सदा परिभवत नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवबीरं चिनुतं शरण्यं ब्रीद्यातिहं प्रणतफा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गा देव्यै नमोस्तुते। सर्वबाधा हरो देवी धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वरूपमयी देवी सर्वरूपमयी जगत अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितिं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। रामकथा के उपलक्ष्य में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार रामकथा महोत्सव के हितचिंतक श्री राजहंस सिंह जी सम्मान हेतु मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। कृपया श्री राजहंस सिंह जी मंच पर उपस्थित रहकर आप अपना सम्मान स्वीकारें। उसी तरह श्री इंद्रमणि मिश्रा जी इन्हें भी हम आमंत्रित करते हैं मंच पर उपस्थित रहे। उसी तरह हमारे सम्माननीय अमित जी इनसे भी विनती करते हैं कि मंच पर उपस्थित रह के आज के इस रामकथा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप अपना सम्मान स्वीकारें। श्री राजन सिंह जी को इंद्रमणि मिश्रा जी और अमित जी इस रामकथा के उपलक्ष्य में शाल देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। इंद्रमणि मिश्रा जी इनका भी सम्मान हेतु आज के इस रामकथा के इस महोत्सव में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। सम्माननीय अमित जी इनका भी हम रामकथा के इस उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित करते हुए आज के इस पावन और धार्मिक पर्व पर आप सभी का सभी अतिथि मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रह के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं।
संकल्प के आर के शर्मा जी इनसे विनती करते हैं कि आप भी मंच पर उपस्थित रह के आपका भी सम्मान स्वीकारें। प्रभु श्री राम जी के इस पावन ऐसे भजन के संध्या में आप सभी के जीवन को सुख शांति समृद्धि मिले, ये मनोकामना करते हुए श्री वर्मा जी आप भी मंच पर आकर आप अपना सम्मान स्वीकारें। आपका भी इस श्री राम कथा महोत्सव में दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको भी शाल देकर आपको भी सम्मानित किया जाता है। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर सदा बरसती रहे, यही मनोकामना करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथि मान्यवर, सभी महानुभाव, इनका श्री राम कथा महोत्सव की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत।